बहुत साल पहले चीन देश में एक बहुत ही सफल व्यवसायी रहता था, जिसका कारोबार कंघी बेचना था। व्यवसायी बूढ़ा हो गया था और वह सेवानिवृत्त होना चाहता था इस काम से। उसके 3 बेटे थे। बूढ़ा व्यवसायी सेवानिवृत्त होने से पहले अपना कारोबार अपने सबसे बुद्धिमान और योग्य बेटे के हाथ में देना चाहता था। इसलिए एक दिन उसने अपने तीनों बेटे को बुलाया और उन्हें एक काम दिया। पिता ने तीनों बेटों को बौद्ध मठ में कंघी बेचने का निर्देश दिया। पिता ने तीनों बेटों को कहा, उनके पास कंघी बिक्री करने के लिए 3 दिन बाद हमें बताओ कौन कितनी कंघी बिक्री कर पाया। उनके तीनों बेटे हैरान और भ्रमित थे, क्योंकि मठ में रहने वाले सभी लोग गंजे थे। फिर भी तीनों बेटे उन्हें दिए गए काम के लिए निकल पड़े। 3 दिन बाद तीनों बेटे पिता के पास लौट आए। उनमें से पहले बेटे ने पिता को बताया कि वह केवल 2 ही कंघी बेच पाया। पिता ने उनसे पूछा, आपने उन कंघी को बेचने के लिए उन्हें क्या बताया? पहले बेटे ने जवाब दिया, मैंने उनसे कहा कि वे कंघी का इस्तेमाल अपनी पीठ को खुजलाने के लिए कर सकते हैं। फिर पिता ने दूसरे बेटे से पूछा, आप कितनी कंघी बेच पाए? उन्होंने बताया कि वह केवल 10 कंघी बेचने में सक्षम है। पिता ने उनसे पूछा कि आप उन्हें क्या कहे थे? दूसरे बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उन्हें कंघी खरीद कर मठ में रखने की सलाह दी, जिससे तीर्थयात्रियों को अपने बालों में कंघी करने में मदद मिलेगी, क्योंकि यात्रा के दौरान वे बाल झाड़ सकते हैं। कुछ ही मिनट बाद पिता ने तीसरे बेटे से पूछा। उसने पिता को बताया कि वह 1000 कंघी बेचने में सक्षम है। उनकी आश्चर्यजनक बात को सुनकर सभी हैरान थे। पिता उसके परिणाम से बहुत खुश थे। उसने उनसे पूछा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आप 1000 कंघी कैसे बेच पाए? तीसरे बेटे ने कहा, मैं एक साधु के पास गया और उन्हें एक अच्छा विचार दिया। विचार यह था कि यदि बौद्ध मठ की कुछ शिक्षाओं को कंघी पर छाप दिया जाए, तो भक्त अपने बालों को कंघी करते हुए प्रतिदिन बौद्ध की शिक्षाओं को याद करेंगे। यह सुनकर व्यवसायी बहुत खुश हुआ और अपने तीसरे पुत्र के हाथों में अपना सारा कारोबार सौंप दिया।